हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। जो कर्क राशि कैंसर साइन है, राशि चक्र की ठीक चौथी राशि है। चौथी राशि यानी सुख की राशि। सुख की राशि से मतलब ये है कि जो कर्क राशि है, इनके जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है। चंद्रमा एक तरल यानी कि उसमें तरंगे भी हैं, तो उसमें भावनाओं से ओतप्रोत वाली राशि है कर्क राशि। अब ये जो कैंसर साइन है, इनके साथ में क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरह से ये अपने परिवार से अटैच रहते हैं, ये सारी चंद्रमा का ही प्रभाव इनके साथ में रहता है। यदि पूरे एक महीने में यदि साप्ताहिक भी इनकी राशि का आकलन करते हैं तो एक सप्ताह में ही कर्क राशि वालों का पूरा स्वभाव सामने आ जाता है। क्योंकि चंद्रमा की कलाएं जैसे एक तरफ बढ़ती हुई 15 दिन में होती है 15 डेज में, और फिर कलाएं 15 डेज में फिर डाउन की तरफ जाती हैं पूर्णमासी की तरफ, और उसके बाद फुल मून के बाद फिर उसके बाद अमावस्या की तरफ। तो ये जो कर्क राशि वालों के साथ में, क्योंकि चंद्रमा वो राशि है जो चंद्रमा की कर्क राशि वो राशि है जो कि चंद्रमा से विशेष रूप से प्रभावित होती है। भावनात्मक होने के साथ साथ में घर से जुड़ाव इनकी राशि में बहुत अच्छा पाया गया है। रक्षाबंधन से भी संबंधित मैंने कहा था कि एन बद्धो बलि राजा दान मिंद्रो हमला तीन ताम बदनामी रक्षे माचला माचला। ये जो है रक्षाबंधन से भी ये राशि बहुत नजदीकी से जुड़ी हुई है, क्योंकि इनको पूरा परिवार एक सामने चाहिए। और पूरे परिवार का, हालांकि इनकी राशि का ये रहता है कि ये दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में जाना आना इनके लिए होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक बंधन में जुड़े रहना चाहते हैं। ये है कर्क राशि। कर्क राशि का यदि अगस्त और सितंबर, केवल हम सितंबर मंथ 2025 को लेते हैं, तो जो ट्रांजिट जो है प्लेनेट्स का, ये बहुत प्रभावित करता है इनको। और उसमें ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो इनका फाइनेंस है वो मिड सितंबर तक कैसा रहेगा, और उसके बाद जो इनका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसके बाद इनके साथ में कैसा रहेगा। ये सारी चीजें साथ साथ में इनका जो व्यक्तिगत रूप से इनका प्रभाव है वो भी, और साथ साथ में इनका जो एजुकेशन है उसमें भी पूर्ण रूप से चंद्रमा का अच्छा खासा प्रभाव देखा जा रहा है। इस समय मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये कर्क राशि है, यहाँ पर इसी समय सूर्य और बुध दोनों की अच्छी स्थिति बनी हुई है। लेकिन सितंबर को सूर्य आपके ठीक सेकंड हाउस में रहेंगे, और सेकंड हाउस का मतलब है सूर्य का अपना घर। इसका मतलब है कि सितंबर का जो आपका जो 16 अगस्त के बाद जो पड़ाव होगा, जो ट्रांजिट होगा, ये विशेष प्रकार के अच्छे बदलाव आपके साथ में ला रहा है। क्योंकि किसी भी हाउस में यदि सूर्य वहां पर जाते हैं तो उस हाउस को देखना पड़ता है कि ये हाउस कौन सा है। जैसे मैंने अभी कहा था कि यह राशि अपने परिवार से जुड़ाव चाहती है, तो परिवार के स्थान पर ही सूर्य का घर है, और वहीं पर सूर्य एक जो 16 जो अगस्त है उसके बाद सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में जो परिवार से संबंधित लोग हैं इनसे आपका मिलना जुलना रहेगा। साथ साथ में परिवार में नया सदस्य भी आ सकता है, और साथ साथ में इसमें पारिवारिक जो आपका पारिवारिक जो आपकी ग्रोथ है वो यहाँ पर सेकंड हाउस में देखी जा सकती है, ठीक 16 अगस्त से और 15 सितंबर तक। इसके बाद यदि देखते हैं तो मंगल जो मार्स हैं, ये आपके ठीक थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस में जो क्रूर ग्रह होते हैं उनका थर्ड हाउस में जो ट्रांजिट होता है ये कई तरह से अच्छा माना गया है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा थर्ड हाउस होता है वो हमारे कार्यों के संपादन से संबंधित होता है। यदि हमें कुछ कार्य करने हैं और वहां पर जो पराक्रम भाव है, थर्ड हाउस है, यहाँ से हमें अच्छी पावर मिलती है, तो हमारी विल पावर भी बढ़ती है, और काम करने की जो इच्छा शक्ति है
वो ज्यादा बढ़ जाती है। मंगल का थर्ड हाउस में आना और थर्ड हाउस से सीधे आपके जो मंगल का जो आपका 10th हाउस है और उसके साथ साथ में 10th हाउस के साथ साथ में जो आपका 5th हाउस है, इनमें बहुत अच्छी प्रगति इस समय देखी जा रही है। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में भी आपका यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो आपकी जो हायर स्टडी है या जो आप कार्य करने जा रहे हैं उनमें काफी मेहनत से लगे हुए हैं, ठीक है। और दूसरा आपका जो क्षेत्र है जहां पर कि आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में भी कार्यों को यदि वो पूरे नहीं हो रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि इसको कैसे करके पूरा किया जाए। ये दोनों क्षेत्र जो 5th हाउस है और जो 10th हाउस है ये अति प्रभावी है। इसके बाद सितंबर में जब मंगल का गोचर आपके 4th हाउस में होगा तो 4th हाउस से वो अपने ही हाउस को देखेंगे 10th हाउस। इसका मतलब है सितंबर में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। सीधे सीधे यहाँ से मंगल आपके सीधे 10th हाउस को देखेंगे, सितंबर के महीने में अच्छी सफलता आपको मिलेगी। साथ साथ में जो आपका 5th हाउस है यहाँ से आपको बैठने नहीं देगा, आपके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए और आपका रिवार्ड, आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, आपका जो स्टेटस है, आपका मान सम्मान है, उसकी बढ़ोतरी करने के लिए मंगल की विशेष भूमिका आपके साथ में रहेगी। इसके साथ साथ में जो कर्क राशि का जो सितंबर का महीना है ये कार्यस्थल में मेहनत आपसे जरूर कराएंगे और जो सितंबर मिड सितंबर है तब तक आपको नए प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे और नए अवसर भी मिलने वाले हैं। सितंबर के महीने में मिड सितंबर तक आपको नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कार्य के क्षेत्र में। और जिन लोगों की अभी तक जॉब नहीं है उनके लिए भी एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म वहां पर तैयार होने जा रहा है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो यहाँ पर आपका जो 10th हाउस है यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि सैटर्न भी आपके रेट्रोगेट हैं, वो लक हाउस में है। तो लक हाउस में रेट्रोगेट होने के नाते हालांकि बृहस्पति का ये घर है तो लक हाउस में यदि कोई भी प्लेनेट वहां पर रेट्रोगेट होता है तो काम की अधिकता और काम से संबंधित आपका उसमें ज्यादा प्रेशर रहना, ये भी रेट्रोगेट सैटर्न यहाँ से बता रहा है कि कार्यस्थल में आपकी ज्यादा मेहनत रहेगी। इसके साथ साथ में जो मार्स की भूमिका तो आपकी अधिक है ही और इसके साथ साथ में ये देखेंगे कि आर्थिक रूप से भी आपको सितंबर में धन का आगमन हो सकता है। जो 15 जो सितंबर है तब तक आपके पास कुछ पैसा भी जरूर आएगा। इसके साथ साथ में संपत्ति, वाहन या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो, यदि आपने कोई घर लेना हो, यदि आप चाहते हैं कि आप कोई गाड़ी लें और यदि आप चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह किया जाए तो इसके लिए जो 15 से आगे जो सितंबर का जो महीने का अंत होगा उस समय आप एंड ऑफ द सितंबर में इन चीजों के लिए आप सोच सकते हैं कि आप किसी फ्लैट को खरीदना या गाड़ी लेना या इन्वेस्टमेंट उन जगह में करना जहां पर के समुचित लाभ की आशाएं या संभावनाएं बनती हैं। इसके बाद चलते हैं यदि सितंबर में देखें कि आपका लव रिलेशन कैसा रहता है तो जो अविवाहित हैं इनके लिए शादी के लिए रिश्ते आ सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए क्योंकि जो मंगल की भूमिका है, मंगल आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, वहां से अपने ही घर को देखेंगे और मंगल से जो अगला वाला हाउस होगा जो 2nd हाउस होगा ये परिवार का गिना जाता है। तो मंगल से यदि नेक्स्ट हाउस हम देखते हैं तो वहां परिवार का भी है और अपना ही हाउस भी है, इसलिए कहेंगे कि इनके जो लव रिलेशन है या जिन लोगों से इनका संबंध बन रहा है उसके लिए भी उचित ही समय ये होगा। इसके साथ साथ में विवाहित लोगों में भी तालमेल बना रहेगा,
लेकिन साथ साथ में जो अहंकार ईगो सिस्टम आ जाता है अंदर से, उस पे थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत होगी। और पुराने जो मुद्दे हैं उनको सामने बार बार ला करके एक दूसरे को परेशान न करें। इस तरह से जो विवाहित लोग हैं उनको थोड़ा सा बैलेंस बना के, अच्छा मैनेजमेंट बना के चलना पड़ेगा। इसके साथ साथ में हेल्थ की बात यदि करते हैं तो हेल्थ के लिए राहु आपके 8th हाउस में है। इसीलिए जो राहु से संबंधित, विशेष करके पेट से संबंधित रोगों को या पेट से संबंधित चीजों को यहाँ पर देखना होता है। आप क्या डाइट ले रहे हैं और डाइट में किस तरह की डाइट आपको चाहिए, ये महत्वपूर्ण आपके लिए सितंबर के मंथ में होगा। इसके साथ साथ में जो राहु हैं यहाँ पर आपको एलर्जी, कोल्ड से संबंधित, या इसके साथ साथ में थकान, पैरों में थकान या कमर में दर्द, इस तरह की परेशानियां, या जो आपका नेक पोर्शन है उसके बाहर, या कंधों का जो ये भाग है, इनमें दर्द हो सकता है। इसीलिए आप लंबी सिटिंग न करें और थोड़ा कर उसमें बैठ करके फिर आपको चलना शुरू कर दें, फिर उसके बाद बैठें। इस तरह से आप मेहनत को करते रहें, क्योंकि राहु का अष्टम में होना और उसके साथ साथ में सैटर्न का रेट्रोगेट होना लक हाउस में, 9th हाउस में, यही बता रहे हैं। और सूर्य और बुध का स्थिति इस समय जो फर्स्ट हाउस और 16 के बाद सेकेंड हाउस में होना केतु के साथ में, ये बताता है कि स्ट्रेस भी हो सकता है, कार्य की अधिकता भी हो सकती है, और साथ साथ में आपका जो डाइट से संबंधित है उस पर भी ध्यान देना है, और अपनी बॉडी एक्ट पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि आपके लिए जो सबसे अच्छी एडवाइस होगी सितंबर 2025 के लिए, वो अच्छी एडवाइस ये है कि धैर्य को बनाए रखना, पेशेंस को बनाए रखना, अपना अच्छा बिहेवियर सभी के साथ में होना, अच्छी सोच रखना, और उसके साथ साथ में यदि आप किसी मंत्र का जप करना चाहते हैं तो गुरु के मंत्र का, जो जुपिटर के जो मंत्र है, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सहा गुरुवे नमः, इस तरह से भी कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका भी जप कर सकते हैं। लेकिन जब भी जप करें इसको आसन में बैठ करके इस मंत्र का जप करें, क्योंकि कोई भी वैदिक मंत्र जब जप किया जाता है तो उसके लिए आसन और आसन की शुद्धि, और वहां पर आप एक संकल्प के साथ में उसको करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि गुरुवार से संबंधित, क्योंकि जो गुरु और जो वीनस है ये आपके 12th हाउस में है, विदेशों में आपके साथ में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होंगी, आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। साथ साथ में क्योंकि जुपिटर अभी आपके ठीक 12th हाउस में है, और अक्टूबर, नवंबर और 5 दिसंबर तक, 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक ये आपके ठीक आपके लग्न में ही रहेंगे, आपकी कर्क राशि में ही रहेंगे। ये जो समय होगा ये आपको बहुत अच्छा प्रभावित करेगा, और इसमें आपके कई जो पेंडिंग कार्य होंगे ये कार्य यहाँ पर संपूर्ण होते हुए नजर आएंगे। मैं कर्क राशि वालों के लिए पुनः पुनः कहना चाहता हूँ कि जो जुपिटर का जो गोचर है 12th हाउस में, विदेशों से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए यहाँ पर हैं। उसके बाद जो बीच का पीरियड होगा और जो 18 जून 2026 तक जुपिटर फिर आपके 12th हाउस में रहेंगे, यहाँ से भी जुपिटर का आपका 4th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस को देखने का मतलब है कि आप अगले साल भी, इस साल के अंत तक और उसके बाद अगले साल भी आपके साथ में काफी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो एक कंप्रोमाइजिंग नेचर में होंगी, एक सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपके साथ में कुछ ऐसे लोग जुड़े होंगे या आपके साथ में कुछ ऐसी एडवाइजेस होंगी जिनको आप फॉलो करके अपने जीवन को बहुत अच्छा प्रशस्त कर रहे हैं। इस तरह से आपके लिए एक माहौल पूरा 2026 तक बहुत ही सुंदर माहौल आपको देखने को मिलेगा।
जैसे ही बृहस्पति आपके राशि के ऊपर आएंगे, ये समय कहने का मतलब है कि जो आगे 1 साल का समय है, ये आपके लिए बेहतर परिणाम जरूर लाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, यही चैनल का नाम है। इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः मैं बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण के लिए डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। उससे आपकी जो आपका टिपड़ा, जो आपकी पतरी, जो आपका चार्ट, जो आपकी कुंडली बनती है, उसको देखते ही पता चल जाता है कि जन्म के समय नेटाल होरोस्कोप में आपके किन किन हाउसेस में कौन कौन से ग्रह हैं, क्या क्या योग बना रहे हैं, और अब आपकी दशा और अंतर्दशा कौन सी चल रही है, उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है, कौन सा हाउस मैलेफिक हुआ था, उसकी दशा और अंतर्दशा आने पर क्या क्या परिणाम वहां पर हो रहे हैं। साथ साथ में आपका जो योग है, विवाह का योग, आपका आपके साथ में जो हायर स्टडी है, जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, आपका लक किस तरह से आपको फेवर कर रहा है, ये सारी चीजों की कैलकुलेशन आपकी जन्म कुंडली ही बताती है। उसके साथ साथ में उसके सपोर्ट में गोचर कुंडली देखी जाती है कि जो जो फ्रेम, जो चार्ट आपका जन्म के समय था और अब उसी में यदि हम ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो जुपिटर जहां पर था उसके बाद ट्रांजिट करते हुए उसी चार्ट में कहां पर आया, इसी तरह से सैटर्न की स्थिति उसी चार्ट में, जन्म वाले चार्ट में कहां अब होगी, और उसी चार्ट में और ग्रहों की स्थिति इस समय कहां कहां पर है। इनको मिलान करने के बाद वर्तमान समय आपका क्या चल रहा है गोचर में, और आपकी दशा और अंतर्दशा के अनुसार कौन कौन से हाउसेस अच्छे रूप से प्रभावित हैं और कहां पर ऐसा हो रहा है कि जहां पर आपके साथ में ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, इन सबका आकलन और विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली ही बताएगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का पुनः आभार, धन्यवाद।